राधा स्वामी दयाल की दया सब जीवों पर बनी रहे। प्रिय सत्संगी प्रेमियों, ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को ये अवसर मिलता है। इस संसार में आने का उद्देश्य केवल धन कमाना, नाम कमाना, परिवार बसाना या भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। ये सभी जीवन के आवश्यक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर स्थित उस दिव्य चेतना को पहचानना है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसके जीवन में एक प्रकार की अधूरी तलाश बनी रहती है। वह बाहर सुख खोजता है, परंतु स्थायी शांति नहीं मिलती। कभी धन की इच्छा, कभी मान सम्मान की चाह, कभी क्रोध, कभी लोभ और कभी मोह। ये सब मन को निरंतर भटकाते रहते हैं। संतों ने कहा है कि संसार एक सराय की तरह है, यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। जो आज हमारे साथ है, एक दिन सबको अपनी अपनी यात्रा आगे बढ़ना है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस जीवित भोपयोग उस सत्य की खोज में करें जो कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, उसका प्रकाश हर हृदय में है। किंतु मनुष्य का मन बाहरी आकर्षणों में इतना उलझ जाता है कि वह उस आंतरिक प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाता। जैसे सूर्य सदैव चमकता है, परंतु बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश मन और माया के आवरणों से ढका रहता है। ऐसी स्थिति में सतगुरु का महत्व समझ में आता है। सतगुरु केवल उपदेश देने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे उस मार्ग के ज्ञाता होते हैं जिस पर चलकर आत्मा अपने वास्तविक घर तक पहुंच सकती है। उनका जीवन प्रेम, दया, करुणा और सत्य का उदाहरण होता है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते, उनके लिए हर जीव समान है। जब कोई जीव सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, तब दया का द्वार खुलता है।
परमात्मा से ऐसे मार्गदर्शक से मिलाता है, जो उसे भीतर की यात्रा का रास्ता दिखाता है। ये मिलने केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा का परिणाम माना जाता है। राधा स्वामी नाम की महिमा इसी कारण महान मानी जाती है कि ये साधक को अपने भीतर की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। जब मन श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगती है। क्रोध शांत होता है, लोभ घटता है, ईर्ष्या दूर होती है और हृदय में करुणा का विकास होने लगता है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना। यदि कोई व्यक्ति प्रभु का नाम तो ले, परंतु दूसरों को दुख पहुंचाए, छल करे या घृणा फैलाए, तो उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने सदाचार, सत्य, दया, सेवा और विनम्रता को आध्यात्मिक जीवन की नींव बताया है। गुरु की शरण में जाने का अर्थ अपनी बुद्धि का त्याग करना नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग करना है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, तभी उसके भीतर वास्तविक ज्ञान का द्वार खुलता है। विनम्रता आध्यात्मिक प्रगति का सबसे सुंदर आभूषण है। जीवन में कठिनाइयाँ भी आती है, कभी बीमारी, कभी मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को ये अवसर मिलता है। इस संसार में आने का उद्देश्य केवल धन कमाना, नाम कमाना, परिवार बसाना या भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। ये सभी जीवन के आवश्यक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं।
जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर स्थित उस दिव्य चेतना को पहचानना है, जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसके जीवन में एक प्रकार की अधूरी तलाश बनी रहती है। वह बाहर सुख खोजता है, परंतु स्थायी शांति नहीं मिलती। कभी धन की इच्छा, कभी मान सम्मान की चाह, कभी क्रोध, कभी लोभ और कभी मोह, ये सब मन को निरंतर भटकाते रहते हैं। संतों ने कहा है कि संसार एक सराय की तरह है, यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है, जो आज हमारे साथ है। एक दिन सबको अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस जीवन का उपयोग उस सत्य की खोज में करें, जो कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है, वह किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, उसका प्रकाश हर हृदय में है। किंतु मनुष्य का मन बाहरी आकर्षणों में इतना उलझ जाता है कि वो उस आंतरिक प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाता। जैसे सूर्य सदैव चमकता है, परंतु बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, और ऐसे ही परमात्मा का प्रकाश मन और माया के आवरणों से ढका रहता है। ऐसी स्थिति में सतगुरु का महत्व समझ में आता है। सतगुरु केवल उपदेश देने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे उस मार्ग के ज्ञाता होते हैं, जिस पर चलकर आत्मा अपने वास्तविक घर तक पहुंच सकती है। उनका जीवन प्रेम, दया, करुणा और सत्य का उदाहरण होता है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते, उनके लिए हर जीव समान है। जब कोई जीव सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, तब दया का द्वार खुलता है। परमात्मा उसे ऐसे मार्गदर्शक से मिलाता है, जो उसे भीतर की यात्रा का रास्ता दिखाता है। ये मिलन केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा का परिणाम माना जाता है। राधा स्वामी नाम की महिमा इसी कारण महान मानी जाती है, कि साधक को अपने भीतर की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। जब मन श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे मन की अशांति
कम होने लगती है, क्रोध शांत होता है, पाप घटता है, ईर्ष्या दूर होती है और हृदय में करुणा का विकास होने लगता है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना। यदि कोई व्यक्ति प्रभु का नाम तोले, परम अब तक हमने मानव जीवन के उद्देश्य, सतगुरु की महिमा तथा मन, माया और कर्मों के बंधन पर विचार किया। इस तीसरे भाग में हम उस आध्यात्मिक साधना पर मनन करेंगे जो साधक के जीवन को भीतर से बदलने का माध्यम बनती है। सुमिरन, भजन और अंतर्मुखी साधना। संतों ने सदा समझाया है कि परमात्मा की खोज बाहर से अधिक भीतर की यात्रा है। मनुष्य संसार के अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है, पर यदि वह अपने भीतर झांकना भूल जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा परम सत्य की ओर उन्मुख होने लगती है। सुमिरन का अर्थ केवल जब मन का उच्चार नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और एकाग्रता के साथ प्रभु का स्मरण करना है। जब मन बार बार भटकता है और साधक धैर्य पूर्वक उसे फिर प्रभु की ओर ले आता है, तभी धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। भजन का अर्थ केवल संगीत या गायन तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक परंपराओं में भजन का अर्थ भीतर की साधना, प्रभु के प्रति समर्पण और अंतर्मुखी होकर ईश्वर का स्मरण करना भी माना गया है। ये अभ्यास मन को शांति और आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य अत्यंत आवश्यक है। जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही साधना का फल भी निरंतर अभ्यास, संयम और विश्वास से धीरे धीरे प्रकट होता है। जो साधक जल्दी परिणाम की अपेक्षा छोड़ देता है और नियमित अभ्यास करता है, वही वास्तविक प्रगति करता है। गुरु की शिक्षाओं पर चलना भी साधना का महत्वपूर्ण भाग है। यदि मनुष्य केवल सुनता रहे लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन न लाए, तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए सत्य बोलना, विनम्र रहना, दूसरों का सम्मान करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और सेवा भाव अपनाना भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। सेवा
मन को कोमल बनाती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। मुस्कुराकर किसी का स्वागत करना, दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, ये भी सेवा के सुंदर रूप है। प्रार्थना का मत भी बहुत बड़ा है। सच्ची प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं मांगना नहीं, बल्कि यह कहना है कि प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो, मेरे मन को पवित्र बनाओ और मुझे ऐसा जीवन दो जिससे किसी का अहित न हो। संतों ने बार बार समझाया कि दूसरों की कमियां देखने से पहले हमें अपने मन को देखना चाहिए। यदि हम अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग सरल होने लगता है। सत्संग का नियमित श्रवण साधक को प्रेरणा देता है। अच्छे विचारों का संग मन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। धीरे धीरे मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है और वह संसार में रहते हुए भीतर से शांत रहने लगता है। जीवन में कभी कभी कठिन समय आता है। ऐसे समय में घबराने के बजाय विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यदि हम धैर्य और प्रभु स्मरण के साथ आगे बढ़े तो कठिनाइयां भी आत्मिक विकास का माध्यम बन सकती है। हमें प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आज हमने किसका भला किया, किसका दिल दुखाया, कहाँ क्रोध आया और कहाँ प्रेम से काम लिया। ऐसा अभ्यास मन को जागरूक बनाता है। प्रेम आध्यात्मिक जीवन की आत्मा है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईर्ष्या, घृणा, अहंकार टिक नहीं सकते। प्रेम का अर्थ केवल अपने प्रियजनों से स्नेह करना नहीं, बल्कि हर वक्त के कति संगार और करुणा का भाव नतीजा है। राधा स्वामी मार्ग का मूल आधार केवल ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भेदभाव समाप्त होने लगता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कठोरता पिघल जाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के सुख दुख को भी अपना समझने लगता है। संतों ने कहा है कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम का मार्ग है। ये प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, वाणी और कर्मों में,
दिखाई देना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन प्रभु का नाम लें, लेकिन हमारे हृदय में घृणा, ईर्ष्या या अहंकार बना रहे, तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को प्रेम से भरना आवश्यक है। सच्चा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। वह यह नहीं देखता कि सामने वाला अमीर है या गरीब, अपना है या पराया। प्रेम सबको समान दृष्टि से देखना सिखाता है। जब यह भावना विकसित होती है, तब मनुष्य हर जीव में प्रभु की झलक देखने लगता है। गुरु भक्ति का अर्थ केवल गुरु का सम्मान करना नहीं है। वास्तविक गुरु भक्ति तब होती है जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यदि गुरु सत्य, दया, सेवा और विनम्रता का संदेश दें और हम अपने जीवन में उन्हें अपनाएं, तभी हमारी श्रद्धा सार्थक होती है। गुरु हमें केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा देती, प्रेरणा देती है। मैं होता अपनी है किसी दुखी व्यक्ति का साहस बढ़ाना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी वृद्ध की सहायता करना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, मधुर वाणी बोलना और दूसरों के लिए समय निकालना भी सेवा है। जब सेवा बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के की जाती है, तब वह मन को पवित्र बनाती है। सेवा करते समय यदि मन में ये भाव रहे कि मैं कर रहा हूँ, तो अहंकार जन्म ले सकता है। लेकिन यदि यह भाव रहे कि प्रभु ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, तो सेवा साधना बन जाती है। दया का अर्थ केवल किसी पर तरस खाना नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना है। एक दयालु व्यक्ति किसी को कष्ट देने में आनंद नहीं लेता। वो अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सुख पहुंचाने का प्रयास करता है। आज के समय में लोग कठोर शब्दों से एक दूसरे का मन दुखा देते हैं। संतों ने सिखाया कि मीठी वाणी भी सेवा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा जगा सकता है। इसलिए बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि हमारे शब्द किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। क्षमा आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। यदि कोई हमारे साथ अन्याय करे और हम प्रतिशोध की भावना में जलते रहे, तो सबसे अधिक पीड़ा हमें ही होती है। क्षमा करने का अर्थ अन्याय को सही ठहराना नहीं, बल्कि अपने मन को द्वेष और क्रोध के बोझ से मुक्त करना है। संतों ने समझाया कि जो दूसरों को क्षमा करता है, उसका अपना हृदय भी हल्का हो जाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से अधिक शांति और संतर करना है।
ये समझाया कि जो दूसरों को क्षमा करता है उसका अपना हृदय भी हल्का हो जाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से अधिक शांत और संतुलित रहता है। प्रभु भी उसी हृदय में अधिक सहजता से अनुभव किए जाते हैं जो द्वेष से मुक्त हो। विनम्रता गुरु भक्ति की पहचान है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति से भरपूर व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होता। वह अपनी उपलब्धियों का घमंड नहीं करता, बल्कि हर सफलता का श्रेय प्रभु की कृपा को देता है। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलना है। यदि सत्संग सुनने के बाद हमारा व्यवहार पहले जैसा ही रहे तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। सच्चा सत्सर्प ही है जो हमारे विचारों, वाणी और कर्मों को अधिक पवित्र बनाए, परिवार में प्रेम बनाए, रुकना भी आध्यात्मिक साधना है। माता पिता का सम्मान करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, जीवन साथी के प्रति विश्वास रखना और समाज में सद्भाव से रहना, ये सब है प्रभु भक्ति के रूप है। राधा